हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत ग्यूम के डैड सोक्ताई से होती है। वे अपने एम्प्लॉय पर मेडिकल इक्विपमेंट की सेल के बारे में बताते हुए चिल्लाते हैं। तभी सोक्ताई के पिता की कॉल आती है। वे वीकेंड पर ग्यूम और उसकी मां को लाने को कहते हैं क्योंकि उनका जन्मदिन था। सोक्ताई पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर वे ग्यूम के बारे में बताते हैं कि वह स्कूल में अच्छी तरह ढल रहा है। देन फिर सीन वहीं से दिखाते हैं जहां एपिसोड 2 एंड हुआ था। जीहुक को पंच मारने के बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो ग्यूम उसे पंच मारता रहता है, लेकिन जीहुक के हाथ में जब उसका डंडा लग जाता है फिर वह उससे ग्यूम को मारने लगता है। मारते हुए कहता है, अगर तुम अपने सीनियर को मारोगे तो तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। ग्यूम उसके डंडे से बच नहीं पाता। वह डंडे से उसका गला दबाने लगता है। गला दबाने पर उसे अपना गला दबाना याद आता है। तभी शॉन्जून जीहुक को लात मारकर हटा देता है और बताता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया। जीहुक के दोस्त शैंगजुन को मारने लगते हैं तो जीहुक उन्हें रुकने को कहता है कि ये सब फर्स्ट ग्रेड के लड़के हैं, अभी बच्चे हैं। फिर वे ग्यूम को डंडे से मारने लगता है। ग्यूम जब भी उसे पंच मारने को करता है तो वह उसके हाथों पर ही डंडे से मार रहा था। ग्यूम उसके डंडे को पकड़कर छीन लेता है और डंडे को फेंकते हुए जीहुक को नॉकआउट करने के लिए शॉन्गजुन के बॉक्सिंग कॉम्बो का यूज़ करता है। और उसकी स्टिक को लेकर तोड़ देता है। ये देखते ही कि उनका लीडर हार गया है, वे ग्यूम को मारने के लिए आते हैं, लेकिन यून उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये 1-on-1 मैच था। अगर तुम अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हो तो इंटरप्ट मत करो। तो मैं भी इसे देखूंगा नहीं, टीचर को बताऊंगा और 1-1 पर रिपोर्ट करूंगा। तो सीनियर, आप क्या करना चाहोगे? तभी वहां से एक प्लेन आता है तो ग्यूम का ध्यान उसको देखने में चला जाता है। देन ह्यून पूछता है, क्या मैं तुम्हें नर्सिंग रूम ले चलूं? ग्यूम पूछता है कि बाकी और कौन है इस गैंग में। ह्यून बताता है कि थर्ड ग्रेड के सैंगसिंग और सॉन्गहुक हैं। ग्यूम पूछता है कि लंच खत्म होने में कितना टाइम बचा है, लेकिन ह्यून उसे ये सब भूलने को कहता है। तभी वहाँ से शॉन्गजुन अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। वह उन्हें बताता है, मैं अब सीनियर का साथ नहीं दूंगा। वे लड़ाई में शामिल नहीं होने का फैसला करता है। वे होंगली और जिनवू से कहता है कि वे अब उसके पीछे ना आए। अगर तुम्हें लड़ाई में शामिल होना है तो सीनियर के साथ घूमना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में जीहुक अपने सीनियर लीडर सैंगसिक को रिपोर्ट करता है। देन जब ग्योंग लंगड़ाते हुए स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तभी सैंगसिंग उसकी हेल्प करने लगता है। ग्योम मना करता है कि वह ठीक है, लेकिन सैंगसिंग नहीं मानता और ग्योम की हेल्प करता है। टीचर सैंगसिंग को रोककर पूछते हैं कि कल तुम स्कूल के ऑफिस क्यों नहीं आए थे? सैंगसिंग कहता है, लेकिन मैं आज गया था पर वहाँ पर मुझे टीचर नहीं मिले। मेरे दोस्त के पैर में चोट लगी है, इसे छोड़ने के बाद मैं चला जाऊँगा। देन बाद में ग्योम को छोड़ने के बाद वह उससे पैसे मांगता है कि मैं भूखा हूँ और ड्रिंक खरीदना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए जूते भी खरीद सकूँ। ग्योम पैसे दे देता है। देन नेक्स्ट सीन में ग्योम जब पढ़कर अपने अकेडमी से बाहर आता है तो जीहुक अपने सीनियर लीडर सैंगसिंग की गैंग के साथ खड़ा था। वह ड्रिंक के लिए ग्योम को थैंक्स करता है, लेकिन ग्योम उसके करीब आकर पूछता है, क्या तुम उन दो लीडर में से एक हो? सैंगसिंग जीहुक से पूछता है कि ये क्या कह रहा है। जीहुक बताता है कि उसे अपना स्कूल सबसे अच्छा लगता है। जब वे मजाक करते हैं तो ग्यूम अपने हेडफोन हटाकर पूछता है, क्या तुम्हें यहीं लड़ाई करनी है? सैंगसिंग पहले तो हंसता है, फिर कहता है, अगर तुम मुझसे लड़े तो घर नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं आज लड़ने नहीं आया हूँ। तभी ग्यूम के डैड उसे अकेडमी से लेने आते हैं। घर के रास्ते में जाते वक्त वे ग्यूम को समझाते हैं कि पावर के प्रति इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए, बल्कि धीरज से काम को पावरफुल बनाना चाहिए। फिर वे उसे वीकेंड पर दादा के जन्मदिन के लिए सूट खरीदने के लिए एक शॉप पर ले जाते हैं।
वहाँ पर टेलर ग्यूम के भाई सू ग्यूम की बात करता है तो ग्यूम उदास हो जाता है। दैन डेली रूटीन उसके डैड उसे पढ़ाते हैं। फिर वह अपना गला दबाते हुए कहता है, मैं जल्दी ही स्कूल जाना चाहता हूँ। अगर तुम स्कूल जाते हो तो वहाँ बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट सीन स्कूल में खड़े ग्यूम और यून प्लेन को देखते हुए दिखाते हैं। फिर यून उसे कल के बारे में पूछता है और ग्यूम को ये फाइट को अवॉइड करने को कहता है जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। मैं केवल सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लड़ता हूँ, बिना किसी शर्त के। यही एक वॉरियर होता है। लेकिन तभी उन्हें सैंगसिंग और सोंगुंग उनकी क्लास के बाहर मिल जाते हैं। वे उन्हें क्लास में चलने को कहते हैं। क्लास में सोंगू ग्यूम का कैसेट प्लेयर छीन लेता है जो उसके भाई सो ग्यूम की निशानी है। ग्यूम उससे मांगता है लेकिन सैंगसिंग उसे बिठा देता है कि चिंता मत करो, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम पसंद हो तो मेरे साथ खेलो। तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें प्लेग्राउंड में आना है। ग्यूम पूछता है क्या तुम्हें ये करके गर्व होगा। सैंगसिंग का कहना था मुझे ये करके अच्छा फील होता है। अगर तुम पावरफुल हो तो इस सब से फ्री हो जाओ। ग्यूम कहता है मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन सैंगसिंग ग्यूम पर हंसता है, फिर खड़े होकर उस पर ड्रिंक डाल देता है। ग्यूम पलटवार नहीं करता और यून की बातों को मानकर सहन कर लेता है। वे वहाँ से जाने से पहले सैंगसिंग ग्यूम को खाली बोतल फेंक कर मारता है। यून उसकी सहन शक्ति की सराहना करता है। देन वीकेंड पर ग्यूम अपने मॉम डैड के साथ दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में आते हैं। पूरे परिवार में वहाँ उसकी 2 मौसी भी होती हैं। खाने के दौरान ताए सोक की बहनें अपनी कामयाबी का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्हें खुशी है कि ग्यूम के डैड डॉक्टर नहीं बने। अगर वे डॉक्टर बनते तो वे अपने पिता की नज़र में बेकार हो जाते। दादाजी ग्यूम के उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं। ग्यूम बताता है उसे ये स्कूल पसंद है। खाने के बाद ग्यूम के दादा उसे एक तरफ ले जाते हैं और उसे एक गिलास शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं। ग्यूम माइनर है इसलिए वह मना कर देता है, लेकिन उसके दादा उसे ये पीने का ऑर्डर देते हैं कि सभी बड़ों से ही शराब पीना सीखते हैं। फिर वे जोर देकर कहते हैं कि ग्यूम अपने पुराने स्कूल वापस लौट जाओ क्योंकि वह अभी वाले स्कूल से बेहतर है। ग्यूम कहता है कि अगर उसे उस स्कूल में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया तो वह मर जाएगा। रूम से निकलने के बाद ग्यूम इमेजिन करता है कि उसका बड़ा भाई पुल की दूसरी तरफ खड़ा है। ग्यूम उसकी ओर हाथ बढ़ाता है लेकिन वह स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उसके डैड उसे बाहर निकालने के लिए कूद पड़ते हैं जबकि उसको माँ को फिर से घबराहट का दौरा पड़ता है। घटना के बाद दादा ग्यूम की मॉम डैड को डांटते हैं। ग्यूम अपने डैड की तरफ देखता है लेकिन वह चुपचाप खड़े रहते हैं। ग्यूम को अपने दादा के सामने ना खड़ा होने के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए स्कूल में ग्यूम यून की इच्छा के विरुद्ध सैंगसुन से भिड़ने जा रहा था। यून उसे रोकता है लेकिन ग्यूम कहता है अगर तुम उन लोगों के सामने हो तो तुम कमज़ोर हो। फिर वह उसकी क्लास में जाकर ग्यूम वही करता है जो सैंगसिन ने उसके साथ किया था, उसके सिर पर कोला डाल देता है तो वह उसे पागलों की तरह पीने लगता है। सैंगसिन ग्यूम को बाहर चलने को कहता है तो ग्यूम उसके सिर पर उसके ही जैसे बोतल फेंक कर मारता है। वे लड़ने ही वाले थे लेकिन होमरूम टीचर अंदर आ जाते हैं। सैंगसिन टीचर से कोला फेंकने के लिए माफ़ी मांगने लगता है। टीचर के जाने के बाद वह ग्यूम को लंच टाइम में बैंड प्रैक्टिस रूम में आने को कहता है। देन नेक्स्ट सीन में ग्यूम और यून बैंड प्रैक्टिस रूम में आते हैं। सैंगसिन उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो उसके साथ शामिल हो जाए या फिर लड़े। ग्यूम लड़ाई जल्दी ही ख़त्म करने को कहता है क्योंकि उसे पढ़ने जाना था। फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ग्यूम जब सैंगसिन का गला पकड़ता है तो पलटकर ग्यूम को ही
पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। गियोम का वो सीन दिखाते हैं जब वह अपना गला दबाता था, लेकिन इस बार उसके ऊपर बैठा हेडफोन लगाए एक लड़का उसका गला दबा रहा था। सैंगक्सिन जब तक उसका गला दबाता रहता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। सैंगक्सिन कहता है, अब मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ के लिए मैं जिम्मेदार हूँगा। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।